रायपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.government.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। और ये जो वेबसाइट में जो अपडेट जो है, आपको वेबसाइट अभी मैं लॉगिन किया था, उसमें अभी शो नहीं कर रहा है, वो उसकी तिथि बाद में जारी की जाएगी और ये व्यापम के साइट पर जल्द ही उपलब्ध होगा। तो आइए हम जानते हैं वर्गवार रिक्तियों जो भर्ती होने वाले रिक्त पदों की संख्या और अन्य जानकारी। तो सहायक श्रम अधिकारी, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या अनारक्षित 1, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 2, और इसका वेतन लेवल जो है 9 है। उसके बाद है श्रम निरीक्षक, इसमें अनारक्षित 6 पद हैं, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग 3, और महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, और यहाँ पर निःशक्त जनों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। 1-1 पद है सहायक श्रम पदाधिकारी और श्रम निरीक्षक के। और इसका जो वेतन मैट्रिक्स लेवल है वो 7 है। उसके बाद है श्रम उप निरीक्षक, जिसमें कि अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनारक्षित 6 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए अनारक्षित 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1 और निःशक्त जनों के लिए भी यहाँ पर 1 है, और इसका वेतन लेवल है 6। कुल जो पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है, अनारक्षित 13, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित जनजाति 11 और अन्य पिछड़ा वर्ग 6, और छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए आरक्षित, अनारक्षित में 2 हैं और अनुसूचित जनजाति में भी 2 हैं और निःशक्त जनों के लिए 3 हैं। इस तरह कुल 34 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके बाद आगे आइए जानते हैं, और ये जो भर्ती होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। आइए जानते हैं विभागीय नियम एवं शर्तें। सेवा श्रेणी तृतीय श्रेणी, वेतन लेवल सहायक श्रम पदाधिकारी वेतन बैंड 93,34,800 प्लस ग्रेड पे 4300, मैट्रिक्स लेवल 9। श्रम निरीक्षक वेतन बैंड रुपये 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2800, वेतन मैट्रिक्स लेवल 7। श्रम उप निरीक्षक वेतन बैंड रुपये 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे में 2,400, मैट्रिक्स लेवल 7। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार जो महंगाई भत्ता दिए होंगे वो मिलेंगे। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है सहायक श्रम पदाधिकारी, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, और श्रम निरीक्षक इसके लिए भी सेम है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल स्नातक की उपाधि, विषय की बाध्यता नहीं है। अगला है श्रम उप निरीक्षक, इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। आगे हम जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। सामान्य अध्ययन एवं योग्यता परीक्षा भाग 1 से सामान्य अध्ययन के विगत वर्ष जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रश्न पत्र के भाग से 80 अंकों के कुल 80 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण। इसके बाद भाग 2 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जन उल्लाह, मुहावरे, खाना एवं लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, और छत्तीसगढ़ की
समसामयिक घटनाएं। इसके बाद है भाग 2। इस प्रश्न पत्र से कुल 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय की उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर में होने वाले नुकसान में कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, CD DVD से संबंधित जानकारी, गूगल अलविस्टा यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसके जानकारी के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही साथ भाग 3 में योग्यता परीक्षण होगा। योग्यता परीक्षण का भाग होगा जिसमें कि 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें कि संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, और ये जो प्रश्न होंगे कक्षा 10वीं स्तर के होंगे। आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की प्राप्यता, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कक्षा 10वीं स्तर का, हिंदी भाषा का ज्ञान कक्षा 10वीं स्तर का, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे। इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा और इसका जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो निर्देश होगा, ये व्यापम के वेबसाइट से जब विज्ञापन जारी होगा उस समय डिटेल पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें और अगला जो वीडियो हमारा होगा इससे संबंधित वो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार।